वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हां, अभी हम बात करेंगे सिख यात्रियों के हवाले से। बैसाखी के मेले के हवाले से हमने आपको खबर दी थी और स्पेशल इस पर जो है वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि सिख यात्री हमारे सिख बरादर जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और बैसाखी के मेले को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। मुख्तलिफ गुरुद्वारा शरीफ पर जाने के लिए, हाज़िरी देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनकी तादाद तकरीबन 2200 के करीब है। ये सिख यात्री जो है वो 12 अप्रैल को वाघा बॉर्डर से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और इनके पहुंचने के ख़ास इंतज़ामात किए गए थे। सिख यात्रियों के लिए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों का इंतज़ाम भी किया था और सिख यात्रियों के लिए बसों के भी इंतज़ामात किए गए थे ताकि वो गुरुद्वारा पर आसानी से जा सकें। अब ये 2200 के करीब जो सिख यात्री यहाँ पर आए हैं, इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं राना अशफाक अहमद साहब, जिन्होंने सिख यात्रियों से बात भी की है। उनकी खुशी भी आप देखिए और साथ ही वो पाकिस्तान का शुक्रिया किस तरह से अदा हैं ये भी हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। तो आइए पहले चल के रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पे बात करते हैं। मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूँ। मेरे को लफ्ज नहीं कि मैं पाकिस्तान के लोगों का जो प्यार है उन्होंने मैं किसी लफ्जा च बयान कर सका। वो जो मैं महसूस किया है, पहली बार पाकिस्तान आया, मैं ये कर्जा असीं नहीं ला सकांगे जिन्ना प्यार सानू मिलिया है। इन्ना प्यार असीं शायद ना कर सकते होइए, इन्ने दे असीं योग ना होइए। बहुत ज़्यादा महसूस है जी मेरा तो ना। हुण इत्थे कई बार मन करता भी इत्थे जाइए ना, लेकिन समा इहो जिहा भी जाना पैना। कल भी साडे अथरू आगे जो उत्थे तुरे आ ना जी, साडा दिल जानदा भी असीं किद्दां निकले आ, लेकिन प्यार जो इन्ना मिलिया होवे ना उत्थों फिर मन जो जान दिल नहीं करता। 12 अप्रैल को भारत से आए 2000 से ऊपर सिख यात्रियों ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में गुरुद्वारों के दर्शन किए और बैसाखी का त्यौहार भी पाकिस्तान में ही मनाया। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई, जबकि उनकी हिफाजत के लिए रेलवे पुलिस के कमांडर और स्पेशल ब्रांच के अहलकार भी उनके साथ तैनात किए गए। ट्रेनों में सिख यात्रियों के लिए चाय पानी के मुनासिब इंतजाम किए गए, जबकि महकमा औकाफ की अफसरान और मुलाजमीन भी सिख यात्रियों के साथ ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, जबकि पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान भी रोजा रखकर सिख यात्रियों के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। भारत से आए सिख यात्रियों ने ननकाना साहब, फरूखाबाद, लाहौर, नारोवाल और दीगर जगहों पर वाक़या गुरुद्वारों का दौरा किया, जबकि भारत से आए सिख यात्रियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। सिख यात्रियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों और मार्केट्स का रुख इख्तियार किया। साथ साथ सिख यात्री लाहौर की पार्क्स में भी दिखाई देते रहे, जबकि खाने पीने की चीजों से लुत्फ अंदोज भी होते रहे। भारत से आए सिख यात्री साबिक वजीर आजम इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते रहे। पाकिस्तान सरकार वालों बहुत ही पुख्ता इंतजाम, बहुत ही वधिया इंतजाम किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के बहुत ही वधिया इंतजाम, साडे खाने का, रहने का बहुत ही वधिया इंतजाम, टॉप तो किया गया। सिक्योरिटी का प्रबंध है जिहड़े जिसनूं मैं कहूँगा कि जिन्ने साडे बंदे आ उन्नी नाल पुलिस लगी हुई है। फायर ब्रिगेड है साडे नाल, डॉक्टर है, एंबूलेंस है, रिक्यूज वैन है, साडे नाल सफाई सेवक है, साडे नाल मोटरसाइकिल वाले पुलिस दीयां वैन है सारे। और मेरे को लफ्ज नहीं कि मैं पाकिस्तान के लोगों का जो प्यार है उन्होंने मैं किसी लफ्जा च बयान कर सका। वो जो मैं महसूस किया है अपनी जिंदगी च, वो पहली बार पाकिस्तान आया, मैं ये कर्जा असीं नहीं ला सकांगे जिन्ना प्यार सानू मिलिया है। इन्ना प्यार असीं शायद ना कर सकते होइए, इन्ने दे असीं योग ना होइए। और पाकिस्तान सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। दूजी गल असीं जिहड़ी कहनी चाहांगे कि इमरान खान जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सी, उन्होंने करतारपुर साहब का लांघा खोलिया, कोट धन्यवाद। साडा रोम उन्हों का करजाई है और असीं चाहुंदे हां कि वो दोबारा फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनन तो होर जिहड़े सहूलतां जिहड़ियां सानू मिलन। मैं तो सब तो पहला जी वाघा बार्डर क्रॉस किए, उत्थे जो सानू तुहाडी पुलिस ने सलूट दिता ना जी, मेरा मन खुश हो गया। मैं उदों ही समझिया भी वाकई ये जिहड़े नौजवान ने जां अल्लाह ताला ने कौम पैदा की आ, ये बहुत साडी खिदमत करूगी, ये मतलब सानू प्यार देगी। वो वाकई सिद्ध होया। उस तो बाद फिर असीं गए जी पंजा साहब, सीधा पंजा साहब असीं ठहरे, उत्थे भी उत्थों दी आवाम ने बहुत प्यार किया जी। उस तो बाद असीं ननकाना साहब आ गए, उत्थे भी 2-3 दिन ठहरे हाँ, बड़ा सानू प्यार मिलिया। मीडिया भाईचारे ने बड़ा प्यार दिता, पुलिस डिपार्टमेंट ने, सिविल डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा महसूस है जी मेरा तो ना। हुण इत्थे कई बार मन करता भी इत्थे जाइए ना, लेकिन समा इहो जिहा भी जाना पैना। कल भी साडे अथरू आगे जो उत्थे तुरे आ ना जी,
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ नहीं करता। सिख यात्रियों ने महकमा मजहबी उमूर, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तानी मीडिया, रेलवे पुलिस, पाकिस्तानी अवाम और पंजाब पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों का कहना था कि जितनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान से मिली, भारत वापस जाने को मन नहीं चाहता, मगर वीजा खत्म होने पर वापस जाना पड़ेगा। देखा आपने कि किस तरह सिख यात्रियों ने मुबारकबाद भी दी है, शुक्रिया भी अदा किया है, और ख़ास तौर पे जो पिछली हुकूमत यानी साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जिस तरीके से करतारपुर का वो कॉरिडोर खोला था, उस पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं तमाम ही सिख कम्यूनिटी जनाब इमरान खान साहब की। और ये वाकई ही बहुत बड़ी बात थी, जब भी आप किसी को एक्सेस देते हैं उसके मजहबी जगहों पे जाने की, वहाँ इबादत करने की, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसी के दिल में जगह बनानी चाहिए। कहते हैं कि कुर्सियाँ तो आनी जानी होती हैं, लेकिन जो दिल में घर कर लेते हैं वो शायद कभी भी नहीं निकल पाते। और दिल में आप घर तभी करते हैं जब आप कोई अच्छा अमल करते हैं। किसी के दिल तक पहुँचने का रास्ता, जहाँ आप ये समझते हैं कि किसी को अच्छा खाना खिलाना है, वहीं पर किसी की मदद करना भी है। जब आप किसी भी अपने भाई की मुश्किल आसान करते हैं, तो वहीं आपके लिए भी अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं, चाहे आप कितनी मुश्किलात का शिकार क्यों ना हो। सिख यात्रियों का पाकिस्तान में आना, बैसाखी के मेले को एंजॉय करना, पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान अमन का दाई है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जिसमें दूसरे लोगों को, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो यहाँ पर आज़ादी से इबादत गाहों में आ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्लामोफोबिया की बात की गई, आज इस इस्लामोफोबिया को जो है वो क्लियर किया जा रहा है कि यहाँ पे तमाम अक़लियतें, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसमें तमाम अक़लियतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात से लेके, खाने पीने के इंतज़ामात से लेके, उनकी सेहत के हवाले से भी तमाम मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो ये छोटी बात नहीं होती। किसी भी मुल्क का दिल खोल के दूसरी कम्यूनिटीज़ को जो है वो दावत देना, इस बात का सबूत होता है कि वो कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मुसलमान कंट्री है जहाँ पे तमाम आने वाले लोगों को जो है वो वेलकम किया जाता है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, और बड़े ही अच्छे और पुरतबाक अंदाज से उन्होंने जो है वो सिख यात्रियों से मुलाकात की और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। राना अशफाक अहमद साहब, बताइएगा जी, अपडेट मुझे दीजिएगा कि ये लोग आए 12 अप्रैल को वाघा बॉर्डर के ज़रिए और फिर लाहौर रेलवे स्टेशन पर आए। 3 इनके लिए ट्रेनें जो है वो मुख्तस की गई, वो ट्रेनें कौन सी थी, बसें किस तरह चलाई गई, ज़रा सारी तफसील आप हमें बयान कर दें। जी मैडम, बिल्कुल 12 अप्रैल को जो है तकरीबन 2200 के करीब जो है वो सिख यात्री जो है वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है वाघा बॉर्डर पहुँचे। भारत से वाघा बॉर्डर जब पहुँचे तो उनके लिए स्पेशल बसेस का इंतज़ाम किया गया था हुकूमत की जानिब से, और जो हुकूमत की जानिब से सहूलियात फ़राहम की गई सिख यात्रियों को, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई सिख यात्रियों से, तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा पुरतपाक जो है वो इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, गले में फूलों के हार डाले गए, और उसके बाद हमें बसेस में, स्पेशल बसेस में जो है वो रवाना किया गया रेलवे स्टेशन। लाहौर रेलवे स्टेशन जब सिख यात्री यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर खाली ये नहीं कि सिख यात्रियों के साथ उनकी फैमिलीज मौजूद थी, ख़वातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, और जिसके बाद रेलवे की जानिब से पाकिस्तान रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें जो है वो उसका इख्तिमाम किया था स्पेशल सिख यात्रियों के लिए। वहाँ से रेलवे स्टेशन से उनको ननकाना साहब जो है रवाना किया गया, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान रेलवे पुलिस के स्पेशल फोर्स तैनात की गई, और इसके अलावा जो है उसके कमांडर जो है पुलिस के जो है वो भी इनके साथ तैनात किए गए। जबकि ट्रेन में जो है सिख यात्रियों के लिए चाय और पानी के भी बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया गया, इंतज़ाम किया गया, और सिख यात्रियों ने इसको बड़ा सराहा कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से बहुत अच्छे इंतज़ामात थे और बड़े नफीस इंतज़ामात थे। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं हुकूमत की, तो हुकूमत की तरफ से उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि हमारे लिए इंतज़ामात ऐसे थे कि हम जितना भी शुक्रिया अदा करें तो वो उतना ही कम है। सही बात है, और ये अखलाकियात की बात है ना, जो अखलाकियात का दर्स हमें मिलता है हमारे मज़हब से, हमारे इस्लाम से, और एक जो हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हमारी जो एक कौम का नेशन की एक मोहब्बत है,
ये जो भी कोई पाकिस्तान आता है वो फिर पाकिस्तानियों का ही होकर रह जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो बात आगे की कि अक़लियत को जो है यहाँ पर जो है एक पूरा जो है ना वो हिस्सा दिया जाता है और उनको सराहा जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों ना हो, वो सिख बरादरी क्यों ना हो, हिंदू बरादरी क्यों ना हो, कोई भी आप जो है आप मज़हब ले लें। इस्लाम जो मज़हब है, जो दीन इस्लाम है, वो हर अक़लियत को जो है वो इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। जैसा कि आपने मेरी रिपोर्ट में देखा भी कि सिख यात्रियों ने, एक सिख भाई जो थे उनके आंसू निकल आए कि मुझे इतनी यहाँ पर मोहब्बत मिली, इतनी मोहब्बत मिली कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, मेरा मन ही नहीं चाहता कि मैं भारत वापस जाऊं। जबकि वीजे की जो है वो डेट उनकी वो खत्म होने वाली है। वापसी कब तक है इन लोगों की और ये कब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं? डॉक्टर साहब कल इनकी वापसी होगी। तकरीबन जो 22 के करीब जो सिख यात्री हैं वो कुछ अपने रिलेटिव्स को मिलने चले जाते हैं। पहले तो ये मुख्तलिफ जो है वो गुरुद्वारों पे जो है वो जाते हैं, अपनी हाजिरियां देते हैं, दर्शन करते हैं। इनका जो इनकी मजहबी जो रसूमात होती हैं। तो ये जो 2200 सिख यात्री आए हैं राना साहब, ये इकट्ठे ही एक जगह पर जाके हाजिरी दे रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जा रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो किसी और गुरुद्वारा पे चले गए, कुछ लोग किसी और गुरुद्वारा पे चले गए, ये एक ही दिन प्लान किया जा रहा है? डॉक्टर साहब इसमें ये होता है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी खदशात के जो है पेश नज़र जो है उनको इकट्ठे लेके जाया जाता है। वो पंजा साहब है, बाबा गुरु नानक ननकाना साहब हैं, वहाँ पे इन तकरीबन ये मोस्टली सारे इकट्ठे गए हैं। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ गुरुद्वारे हैं, जैसा कि शाही किला में डेरा साहब है, राजा रंजीत सिंह की हवेली लाहौर में वाक़या है, नीला गुम्बद के पास, उसके अंदर एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे ये डिवाइड होके भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन सिख यात्रियों का बड़ी मज़ेदार आपको बात बताने लगा था कि वो उनका ये कहना था कि जब हमने भारत से पाकिस्तान आना था तो हमारे जो दादा पुरख थे वो कहा करते थे कि आपने वहाँ पे अकेले नहीं जाना, आपने कहीं दाएं बाएं नहीं होना, आपकी जान को खतरा होगा, आपको ये होगा। उन्होंने कहा कि हम अकेले निकले, मुख्तलिफ जगहों पे जब गए तो हमें जो पाकिस्तानी अवाम है वो उसकी जानिब से भी जो है काफ़ी मोहब्बत मिली और हमें ऐसा लगा कि जैसे हम अपने पंजाब में फिर रहे हैं, ना कि हम पाकिस्तान के पंजाब में हैं। उनका ये भी कहना था कि हम भारत के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में कोई फ़र्क नहीं समझते, हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये दोनों पंजाब को। राना साहब अभी हमें ज्वाइन किया तर्जुमान मतरूका अमलाक आमिर हुसैन साहब ने, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो सिख यात्री यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और जो ट्रेनें चलाई गई हैं उसमें कितने वो कंफर्टेबल रहे और क्या क्या मामला जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बेहद शुक्रिया जी, कोहनो टीवी का बेहद शुक्रिया, आप इतने अच्छे अहम इशू पे बात कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब बताइएगा जरा, हमें अपडेट कीजिएगा कि 2200 सिख यात्री जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो किस तरह से इंतजामात का जो है वो ये सारा सिलसिला किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत से जो यात्री आए हैं उसके अलावा पूरी दुनिया से पाकिस्तान में से यात्री आए हैं, जिस वक्त 20,000 से ज्यादा हैं जी। अच्छा, भारत से तो आए हैं ना, हमारे पास तो थोड़े से दुनिया भर से हैं, कनाडा से, लंदन से, अमेरिका से, स्वीडन, तो इससे 20,000 से ज्यादा पाकिस्तान में सिख यात्री मौजूद हैं। 20,000 से ज्यादा? ठीक जी जी जी। पाकिस्तान में खुद भी सिख यात्री हैं, तो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इश्तराक से जी हमने जो भारत समेत दुनिया भर से मेहमान आए उनको बेहतरीन सहूलियत फराहम की है जी। ये हमारा दीनी हक भी है और आईनी भी जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल सही है। उनको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दी गई है, मेडिकल की सहूलियत दी गई। अगर आपको याद हो तो एक सिख यात्री फौरी तौर पाकिस्तान आके वो दम उसके हार्ट अटैक वो फौत हो गए, वापस भेजा उसकी डेड बॉडी को जी। और जितने बीमार उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियत दी गई है, उनको रिहाइश दी गई है, उनको लंगर दिया गया है, सही तमाम सहूलियत दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही। और आपके चैनल के जरिए अगर आपके नाम जब यात्रियों यहाँ पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अमल हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का एक इमेज डेवलप हुआ है, उससे हमें ये समझाने में मदद मिली है कि पाकिस्तानी जो है वो इंसानियत की बात करते हैं, किसी कम्युनिटी की बात। एक बात और भी करना जी, जरूर जरूर।
अकलियत नवाज मुल्क है और ये अकलियतों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल सही। देखिए भारत में अकलियतों के कितने जुल्म हो रहे हैं, ऐसा ही है। कश्मीर में मुसलमानों पे कितना जुल्म किया जा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन उसके बरक्स क्योंकि हम एक खुदा एक रसूल एक कुरान के मानने वाले हैं, बेशक हमारे आखिरी नबी ने हमें जो दर्स दिया है वो गैर मुस्लिमों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। बेशक बेशक कुरान में इसके बाद अहकामात मौजूद हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो भारत से सिख है, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, जो कनाडा से हैं, जो लंदन से हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। सही, बिल्कुल जो अक़लियतों को यहाँ पे सहूलियात मैसर हैं, हाँ। मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है तमाम को, ऐसा ही है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। ऐसा ही है, और ऐसा ही ये है। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमारे बाबा गुरु नानक यहीं पे जन्म दिया उनका है, यहीं पे उनकी आखिरी आरामगाह भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुकूमत पाकिस्तान के तमाम काम को जो है वो सराहा भी है सिखियात्रियों ने, हमने इस पे रिपोर्ट भी जो है वो बना के पेश की है। आप क्या समझते हैं कि जब दूसरी अक़लियतें यहाँ पाकिस्तान में इस तरह से उनको बुलाना, उनके त्यौहार को सेलिब्रेट करना, जाहिर है कि हम पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनके खाने पीने मामलात के हवाले से, तौर तरीक़ों के हवाले से, इसमें कहाँ कहाँ मुश्किलात आती हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आप एक मतलब फिर आपके चैनल का और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने इसमें देखिए इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के रमजान मुबारक का अहम महीना चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे साल में एक मरतबा होता है, जिंदगी में आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरी जिंदगी में रमजान आए और मैं इबादत करूँ और अपने गुनाहों की तौबा करूँ अल्लाह की बारगाह में। बिल्कुल ऐसे 12 अप्रैल को जिस दिन है उस दिन भी रोजा था जब वहाँ का बॉर्डर में इस गर्मी में उनको रिसीव किया गया। सही सही। 14 अप्रैल को मर्जी तकरीब उनकी, फिर ये करतारपुर गए हैं। बिल्कुल। मतरूका इमलाक बोर्ड के तमाम अफसरान, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी शाह, डिप्टी सेक्रेटरी, हमारा सिक्योरिटी का अमला, हमारा मेडिकल का अमला, मुझ समेत तमाम मीडिया के लोगों का ये किरदार, बिल्कुल पुलिस, रेंजर्स, पाकिस्तान के 27 अदारे जिनके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी इबादत के साथ साथ इनकी हिफाजत पे लगे हुए हैं। सही। रोजा रख के इनके साथ ड्यूटी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है और ये सिला सिर्फ जो है वो अल्लाह से ही मिल सकता है, बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। रमजान मुबारक के इस महीने में ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह की बारगाह में तो मकबूल तरीन नेकी है। अच्छा, आप लोग भी इस नेकी में शामिल हैं। कोई जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको मजीद कामयाबी दे और आपको भी। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन साहब आपका कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और बेहतरीन इंतजामात के हवाले से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने देखा कि किस 2200 सिखियात्री तो सिर्फ भारत से आए हैं, लेकिन 20,000 सिखियात्री इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से सफ़र करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं बैसाखी का मेला इंजॉय करने के लिए और मुख्तलिफ गुरुद्वारा शरीफ पर हाज़िरी के लिए। तो राना साहब बताइएगा ज़रा कि ये जो 20,000 लोगों को, सिखियात्रियों को यहाँ पे प्रोटेक्शन देना, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी देना, ये एक छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आमिर हुसैन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि तर्जमान हैं मतरूका वक़फ़ इमलाक बोर्ड के। जी बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसमें छोटी बात नहीं है कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे जो सिक्योरिटी के अहलकार जो तैनात थे सिख यात्रियों के साथ, हमने आगे जाके प्रोग्राम में बात करनी थी इनके हवाले से, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से जो सिख यात्री आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो खुद ही बयान कर दिया। अच्छी बात है कि इसमें उन्होंने इजाफा कर दिया। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो सिख यात्री टोटल मौजूद हैं, जो कि भारत से सिख यात्री आए थे वो 2200 के करीब जो है वो उनका फिगर है। तो जबकि इनके लिए 2700 तकरीबन 27 के करीब 27 के करीब जो है वो अदारे जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अभी तक। उसमें जो सिख यात्री थे उनका ये कहना था कि हम उनके शुक्रगुजार हैं, आपकी जो पंजाब पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो रोज़ा रख के हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारा अमला जो है, जो नर्सिस हैं और हमारा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, सब ही जो है वो उन्होंने कहा कि काम कर रहे हैं। हम जितने भी हमारे जो 27 अदारे थे जिन्होंने हमारे साथ ड्यूटी की, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें एक यहाँ से सबक भी मिलता है और दर्स भी मिलता है कि इनके रमजानुल मुबारक के महीने में और इन्होंने रोजा रख के हमारी जानों की हिफाजत की, हमारा ख्याल रखा और इनका अपना रोजा है और हमें पानी प्रोवाइड करना, हमें लंगर देना, हमें हर चीज की सहूलियत
सहूलियात फराहम करना, तो ये बहुत बड़ी डॉक्टर साहब बात है कि एक आपका रोजा है, उसके बावजूद आप अगले के साथ जो है आपका बिहेवियर जो है ना 24 घंटे किसी के साथ ड्यूटी करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो इस वजह से जो सिख यात्री भाई थे जो कनाडा से आए थे, चाहे लंदन से थे, चाहे वो भारत से थे या पाकिस्तान में भी जो हमारे जो सिख भाई थे, वो भी जो है बैसाखी का मेला जो है वो मनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो अपनी जगहों पर मौजूद थे। जैसा कि हमने शाही किला पे हमने एक प्रोग्राम भी किया, जो गुरुद्वारा डेरा साहब है वो शाही किला में वाक़या है, और यहाँ पर सिख बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें ख़वातीन थी। ख़वातीन ने हमारे साथ बात भी की, कोहिनूर टीवी का शुक्रिया भी अदा किया, जबकि जो बच्चे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उनका यही कहना था कि हम अगर हमने मार्केट्स का रुख किया है, बाज़ारों का रुख किया है, तो वहाँ पर हमें जो दाम थे वो भी कम लगाए गए, जो उसमें जो प्राइस थी उसमें काफी कंसेशन किया गया, और हमें इज्जत दी गई, रिस्पेक्ट दी गई कि ये हमारे हमसाया मुल्क से आए हैं, चाहे कोई वो कनाडा से आए थे तो उनका भी उन्होंने जो है ना खैर मकदम किया। आप यकीन करें कि पाकिस्तानी जो है वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं राना साहब, यहाँ पर हमारी एक क्वालिटी लाजमी है कि हम मेहमान नवाज हैं, और पाकिस्तानियों के पास जो भी मेहमान आ जाए वो उसकी अच्छी आवभगत करते हैं कि जाते हुए वो दुआ देकर जाता है। और ये देखिए ना कि पाकिस्तान के लिए कितनी ढेरों ढेर दुआएं दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कॉरिडोर खोला उसके हवाले से कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जी हमारे लिए, हम इसका जो वो कर्जदार हैं हम उनके, कि हम ये कर्ज नहीं उतार सकते। और वाकई जो सदियों से काम नहीं हुआ होता उसके लिए जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको मजहबी तौर पे कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी मुल्क में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात भी की गई कि जैसे हमारे लिए मक्का मदीना जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, कि हमारे लिए वहाँ जाना जो है हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें अपना घर दिखा दे और रोज़ा मुबारक का जो है वो दीदार करवा दे। तो इसी तरह से जो है वो इनके लिए सिख यात्रियों के लिए ननकाना साहब है, और ये करतारपुर का कॉरिडोर खोलने से वहाँ तक जो इनकी रसाई है मुमकिन हो सकी, तो ये बड़ी बात है। डॉक्टर साहब देखिए ये बहुत बड़ी आपने बात की कि जो जब इनका करतारपुर से जो है वो उन्होंने कॉरिडोर ओपन किया इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म ने, तो इसमें मैं आपको यहाँ पर इजाफा कर देता हूँ कि भारत से जो है वो सिद्धू साहब जो कि क्रिकेटर थे, इधर से हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी क्रिकेटर रहे हैं। हाँ। ये दोनों की काविश जो है वो रंग लेके आई, और उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स जो है वो भारतीय हुकूमत के साथ जो है वो बैठ के मीटिंग्स करने के बाद जो है, क्योंकि भारतीय हुकूमत नहीं चाहती थी कि करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया जाए। लेकिन मैं वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं क्योंकि मीडिया जो है वो हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया कि सिख यात्रियों ने जब उनकी तारीफों के पुल बांधे तो उन्होंने कहा कि जैसे आपका खाना काबा है, मदीनातुल मुनव्वरा है, जैसे आप उम्रा की सादत हासिल करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो है वो बाबा जी गुरु नानक हैं। तो ये हमारे लिए जो है इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा जो है वो काम सारे अंजाम दिया था, और कभी भी सिख बरादरी इसको अच्छे लफ्जों में याद रखेगी और सुनहरी हरूफों में इसको लिखा जाएगा। राना शफाक अहमद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे, और साथ ही ये रिपोर्ट जो आपने सिख यात्रियों के हवाले से तैयार की। बैसाखी मेला जो है वो अभी भी सिख यात्री जो है पाकिस्तान में मौजूद है, और वापसी भी जो है वो जल्द हो जाएगी। इसी के साथ नाजरीन मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए आज के लिए। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। लेकिन एक चीज़ का ख़ास तौर पर एहसास कीजिए, ख्याल कीजिए, और वो ये है कि किसी का मज़हब कुछ भी हो, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, सबसे बड़ा दीन है। और हमारा दीन हमें सिखाता है कि इंसानियत पर मबनी जो लोग इंसान की खिदमत करने पर लगे हैं वही लोग अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। तो आज हमें ये सीखना है कि हमें अक़लियतों को नहीं, हमें इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।